वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर के कुछ नए क्वेश्चनों को आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए आज हमारा पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल किस महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? अगस्त के। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व को जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम 2021 की स्तनपान की रक्षा करें और एक जिम्मेदारी। ठीक है, ये हमारे 2021 की थीम थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग भारत और किस देश के बीच से फिर से शुरू की गई है? किसके देश के बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच 1 अगस्त 2021 से हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू हो गया है। हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है और चिलाहाटी रेलवे स्टेशन बंगाल देश में स्थित है। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि बांग्लादेश की राजधानी का क्या नाम है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की करेंसी टका। देश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरी पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है लुसियानो बेर्निक। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह पुस्तक ओलंपिक से जुड़ी हुई कहानियां हैं। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने अपना ओलंपिक में लुसियानो बेर्निक ने ओलंपिक के 120 सफ़र का इसमें उल्लेख किया हुआ है और इसमें कई दिलचस्प ओलंपिक से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां भी इसमें हैं, शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? नाउरू में मनप्रीत वोहरा को भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। कहाँ पर? नाउरा में। मनप्रीत वोहरा वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त बने हुए हैं। और नाउरा कहाँ पड़ता है? कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो नाउरा ओशनिया महाद्वीप में स्थित है। और राजधानी क्या है? यारेन। करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? लियोनल एंगमेया। अगला क्वेश्चन है हमारा, चैनल के द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाने के चलते गूगल ने चीन के कितने से ज़्यादा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिए हैं? 2500 यानी 2500 यूट्यूब चैनल के द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाने के चलते गूगल ने चीन के 2500 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिए हैं। अल्फ़ाबेट के मालिकाना हक वाली कंपनी गूगल ने कहा है कि ऐसा चीन से जुड़े इन्फ्लुएंस ऑपरेशन के लिए चल रही हमारी जांच के तहत किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने
किस चाइनीज मोबाइल कंपनी के साथ हुए करार को सस्पेंड कर दिया है? वीवो। कौन सी मोबाइल कंपनी है चाइनीज? वीवो। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ने चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो साथ हुए करार को सस्पेंड कर दिया है। इस वर्ष वीवो आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर नहीं करेगी। ये स्पॉन्सर करती थी जो क्रिकेट के लोग जो जब खेलते थे तो उसमें स्पॉन्सर भी होते हैं। और वीवो ने वर्ष 18 और 2018 में 2190 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप डील हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य की कैबिनेट ने 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की है? पंजाब कैबिनेट ने। कौन सी कंपनी ने? कौन सी राज्य ने? पंजाब। तो पंजाब कैबिनेट हाल ही में 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 1,73,823 विद्यार्थियों को इस वर्ष नवंबर तक स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन ने किस व्यक्ति की प्रति को अपने सिक्के पर चित्रित करने की घोषणा की है? महात्मा गांधी। तो ब्रिटेन ने महात्मा गांधी व्यक्ति की प्रति अपने सिक्के पर चित्रित करने की घोषणा की है। ब्रिटेन ने महात्मा गांधी के प्रति अपने सिक्के पर चित्रित करने की घोषणा की है। महात्मा गांधी पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति होंगे जिसकी तस्वीर पाउंड में छपने जा रही है। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड के पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 83 वर्ष की उम्र में। उनके निधन पर तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा और प्रधानमंत्री मिशेल मार्टिन ने शोक व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को किसका नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का इस्तीफा दे दिया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय टीम के लगातार सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले खिलाड़ियों में पहले स्थान पर है? सचिन तेंदुलकर। और दूसरे स्थान पर कौन है? मोहम्मद अजहरुद्दीन। और तीसरे पर विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए फाइजर और मोडोर्ना कंपनी के साथ समझौता किया है? कनाडा सरकार। कनाडा सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए फाइजर और मोडोर्ना कंपनी के साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य है देश के लाखों लोगों की जान बचाई जा सके। देश के सार्वजनिक सेवा और अधिग्रहण मंत्री अनीता आनंद ने कहा है कि जल्द ही वर्ष 2021 तक वैक्सीन की डिलीवरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। और ये भाला फेंक कितने मीटर थी? 87.58। और नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले थे? हरियाणा के पानीपत के निवासी हैं। अब भारत ने कितने पदक जीते हैं? 7। कौन कौन से? एक गोल्ड है,
1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राम सुभाग सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर। और हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? लिंगप्पा नारायण। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में किया। यह सड़क किस दर्रे में स्थित है? उमालिंग ला दर्रा। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है, पर्वत एवं पहाड़ों के मध्य पाई जाने वाली आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। यह वो प्राकृतिक मार्ग है जिसमें से होकर पहाड़ों पर को पार करके किया जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जिस पर मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं, जब पूर्वी लद्दाख में उमालिंग ला दर्रे पर 9,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और उमालिंग ला दर्रा की सड़क अब पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती भी है। कौन से महत्वपूर्ण शहर? चुमार सेक्टर के। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने जल के बारे में जानकारी देने के लिए 1 महीने का अभियान पानी माह शुरू किया था? लद्दाख। इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन को गति को बढ़ाना है तथा स्वच्छ पानी के महत्व पर ग्रामीण समुदायों को सूचित करना है। और लद्दाख से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि लद्दाख की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019 को। और लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल। लद्दाख के राज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 4% और 3.35%। और आरबीआई के मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और गवर्नर शक्तिकांत दास। वैसे रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट, जब हमें पैसे की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तब हम बैंक से कर्ज लेते हैं और इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। और इसी तरह के बैंक को अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के काम काजों के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेती है और बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे कहते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बच जाती है, जो बची रहती है, तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं और इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। और जब भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों पर ब्याज देता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। लेकिन इस बार जो रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले हार्ट फ्लेयर बायो बैंक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? केरल में। बायो बैंक है क्या? बायो बैंक उच्च गुणवत्ता वाले जैविक मानव नमूनों के संग्रह का एक महत्वपूर्ण संसाधन है
जिसका उपयोग आणविक मार्गों को समझने और दिल की विफलता का निदान और उपचार में सुधार करने के लिए किया जाता है। और देश में पहले हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? रेखा शर्मा। NWC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश की मंगछेदी जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल सम्मानित किया गया है? ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है भूटान को। भूटान की भारत सहायता प्राप्त मंगछेदुछू जल विद्युत परियोजना ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया। ब्रुनेल मेडल ऐतिहासिक रूप से दुनिया भर की प्रमुख परियोजनाओं और संगठनों को दिया जाता है। यह पुरस्कार उद्योग के भीतर सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में दिया जाता था। भूटान की भारत सहायता प्राप्त मंगछेदुछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित सिविल इंजीनियर्स संस्थान द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है? IIT मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है, रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEE यानी IEEE रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? ड्रोड के द्वारा, DRDO के। तो इसमें DRDO है क्या? DRDO का फुल फॉर्म, तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान। और IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसकी स्थापना कब हुई थी? DRDO की 1958 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, और इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। ठीक है, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी कीजिए। आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।